यू नो द फीलिंग। दिन रात मेहनत करो, सैलरी आती है और हम उसे चुपचाप सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं एंड देन वी वेट। 1 साल बाद बैलेंस चेक किया तो पता चला इतना इंटरेस्ट मिला है कि मुश्किल से एक एक्स्ट्रा मीडियम पिज्जा आएगा। बॉस, इन्फ्लेशन आपका लंच खा रहा है, लिटरली। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा पैसा बनाए, वेल्दी ब्यूटीफुल मनी बेबीज, तो बॉस इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, बट कहाँ? आज हम डिकोडिंग करेंगे मनी का मेन्यू, फ्रॉम ग्रैंडमा अप्रूव्ड सेफ ऑप्शंस टू होल्ड ऑन टू योर कुर्ता थ्रिल राइड्स। चलिए देखते हैं क्यों आपका भतीजा क्रिप्टो के पीछे पागल है और डैडी आज भी गोल्ड बिस्किट्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग को एक रेस्टोरेंट मेन्यू की तरह समझो। लेट्स ब्रेक इट डाउन बाय द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी हमारी प्यारी एफडीज। ये हर इंडियन हाउस होल्ड की फेवरेट है। इट्स द वनीला आइसक्रीम ऑफ इन्वेस्टिंग। रिस्क 0, रिवॉर्ड बस इतना कि इन्फ्लेशन से थोड़ी लड़ाई हो जाए। सेफ है, कंफर्टिंग है, पर यह आपको करोड़पति नहीं बनाएगा अनलेस आपके पास पहले से ही 100 करोड़ हों। नंबर 2, डेट फंड्स। ये एक सेंसिबल दाल चावल ऑप्शन है। आप बैंक को नहीं, गवर्नमेंट या बड़ी कंपनीज को पैसा उधार देते हो। रिस्क लो टू मीडियम है और रिटर्न्स एफडी से थोड़े बेहतर। प्लस टैक्समैन भी यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। इट्स द रिस्पॉन्सिबल चॉइस। नंबर 3, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब आई ना असली बात। ये है एक फुल ऑन प्रीमियम थाली। आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को देते हो, लेट्स कॉल हिम शेफ गॉर्डन, और वो मार्केट से चुन चुन के स्टॉक्स खरीदता है। रिस्क मीडियम टू हाई है, मार्केट गिरा तो पोर्टफोलियो भी गिरेगा, पर लॉन्ग टर्म में इट बीट्स इन्फ्लेशन बाय अ नॉकआउट पंच। एंड फाइनली नंबर 4, डायरेक्ट इक्विटी, यानी सीधा स्टॉक्स खरीदना। ये खुद खाना बनाने जैसा है, वो भी फ्लेम थ्रोअर के साथ। रिस्क इज वेरी हाई, गलत स्टॉक पकड़ा तो खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर अगला मल्टी बैगर मिल गया तो भाई सीधा मालदीव्स का टिकट। हाई एड्रेनलिन, नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। वेट, व्हाट इफ मार्केट क्रैश हो गया तो? व्हाट इफ इंटरनेट बंद हो गया तो? व्हाट इफ कंपनी का सीईओ पैसा लेके भाग गया तो? देखो भाई, अगर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो गया तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट नहीं, पीने का पानी ढूंढना होगा। फॉर एवरीथिंग एल्स वी हैव डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, सिंपल। अब कितना रिस्क लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके सफेद बालों पर। सिंपल रूल है, 100 माइनस योर एज इक्वल्स योर इक्विटी परसेंटेज। इफ यू आर 20 to 30, आपके पास टाइम है। मार्केट गिरा तो रिकवर होने के लिए 10 साल वेट कर सकते हो। गो हैवी ऑन इक्विटी, 70 to 80%। योलो पर दिमाग से। इफ यू आर 30 to 50, घर की ईएमआई है, बच्चों की स्कूल फीस है, बैलेंस बनाओ। 50% इक्विटी ग्रोथ के लिए, 50% एफडी और डेट फंड सेफ्टी के लिए। ग्रोथ जरूरी है पर सुकून भी चाहिए। इफ यू आर 50+, अब रिस्क का टाइम गया। यू नीड दिस मनी नाउ। सेफ खेलो, इक्विटी कम करो और एफडी या डेट फंड्स बढ़ाओ। कैपिटल बचाना सीखो। पर अगर मैं सारा पैसा तकिए के नीचे अंडर द मैट्रेस रखूं तो सेफ रहेगा? भाई, इन्फ्लेशन याद है ना? तकिए वाला पैसा हर साल सस्ता होता जाएगा। 20 साल बाद उस स्टैश से सिर्फ एक च्युइंगम आएगी। रिटायरमेंट पे सिर्फ च्युइंगम चबाना है क्या? लुक, बॉटम लाइन ये है, अगर रिस्क ले सकते हो और लंबी रेस के घोड़े हो तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स देखो, पैसा वहीं बनता है। अगर लाल रंग देख के बीपी बढ़ता है तो एफडी और डेट फंड्स में खुश रहो। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जो आपको चैन की नींद सोने दे। तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? स्पाइसी जैलापिनो या कूल क्यूकम्बर? कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ, इससे पहले इन्फ्लेशन आपका डेटा प्लान खा जाए।